हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस। अभी तक हमने जो है दो मेनली लाइफ प्रोसेस देखी है। फर्स्ट इज़ द न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज़ द रेस्पिरेशन। अगर आपने हमारी वो दोनों लाइफ प्रोसेस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है विच इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। हमने पढ़ा था जो रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि जो ब्लड है उसके थ्रू ऑक्सीजन जो थी वो ट्रांसपोर्ट हो रही थी, है ना। ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही थी। और यदि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें जो होता है मेनली प्लाज्मा वाला जो पार्ट होता है, प्लाज्मा जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट, है ना। ये सबको डिज़ोल्व फॉर्म में जो है ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है और इसीलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ ब्लड और भी काफ़ी सारे सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट्स है ना, और भी हार्मोन्स वगैरह हैं, ये सब भी जो हैं वो ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ब्लड का जो है पूरी बॉडी में एक ट्यूब्स में, है ना, ट्यूबिकल्स फॉर्म में जो है, जिसे हम वेन्स एंड आर्टरीज कहते हैं, उसके अंदर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसीलिए इस सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहा जाता है। और ह्यूमन बॉडी का साइज़ बड़ा होने के कारण कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन चाहिए रहता है जो इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर पाए या इसे पंप कर पाए, क्योंकि प्रेशर जो है उतना प्रेशर होना चाहिए कि ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच पाए। जैसे हमें पानी मतलब ऊपर तक टंकी तक पहुंचाना हो तो हम मोटर का यूज़ करते हैं ताकि फोर्स अच्छा हो। इसी तरह हमारी बॉडी में भी एक पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हार्ट। उसके पहले यदि हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है मेनली 4 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट इज़ द हार्ट, सेकंड इज़ द आर्टरीज, थर्ड इज़ द वेन्स एंड फोर्थ इज़ द कैपिलरीज। ये मेनली 4 पार्ट हैं जिनसे मिलकर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना हुआ होता है। फर्स्ट द हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सेकेंड वन इज़ द आर्टरीज, थर्ड इज़ द वेन्स एंड नेक्स्ट इज़ द कैपिलरीज। ये मेन जो हैं ये 4 पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर पूरा की पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो बना हुआ होता है। अब यदि हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो मेन पंपिंग ऑर्गन है वो क्या है? हार्ट है। और ये किसे पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। हार्ट किसे पंप करता है? ब्लड को पंप करता है ना। अब यहाँ से हार्ट जो है ब्लड को जब ऑक्सीजन से लंग्स से आता है, लंग्स तक हमने रेस्पिरेशन में देखा था कि ऑक्सीजन मिलकर लंग्स में आता है, लंग्स से जो ब्लड है वो हार्ट में भेजा जाता है और हार्ट से ब्लड जो है पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। उसके बाद वापस से पूरा ब्लड कलेक्ट होकर हार्ट तक आता है। हार्ट इसे पंप करके वापस लंग्स में भेजता है और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है और प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन मिला के ब्लड को वापस भेज दिया जाता है ना। तो ये जो था ये पूरा जनरल मैकेनिज्म था जो कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन में होता है ना, कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है वो क्या करता है, बॉडी में पहुंचा दिया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो रिमूव करके वापस ऑक्सीजन ऐड करके पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। अब यदि हम थोड़ा सा इसमें और देखें तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कितना बड़ा होता है? हमारी फीस्ट के बराबर। फीस्ट मतलब मुट्ठी के बराबर, उतना ही बड़ा होता है जितना कि हमारी मुट्ठी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हार्ट है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करता है और मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ना हो, इसीलिए जो हार्ट है वो डिफरेंट चैम्बर में डिवाइड होता है ना। ये अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड होता है और ये जो चैम्बर्स हैं ये
मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं। बॉडी में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, मतलब ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट ऑट्रियम, ये देखो, राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो 4 मेन चैम्बर होते हैं ये ह्यूमन हार्ट के होते हैं। राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चारों चैम्बर जो होते हैं ये ब्लड को अलग अलग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग कलेक्ट करते हैं ताकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड जो हो वो ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट ऑट्रियम में आता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैं जनरल प्रोसेस बता रही हूँ, फिर हम थोड़ा सा और देखेंगे। जनरल में देखो पहले, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट ऑट्रियम में आता है। लेफ़्ट ऑट्रियम से ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये मेन एओर्टा में बॉडी, इसके थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जब आर्टरीज़ और वेंस देखेंगे, हम जब उनमें डिफरेंस डिस्कस करेंगे तो हमें ये, वैसे जनरली हम पढ़ते भी आ रहे हैं तो हमें ये पता है जो पल्मोनरी आर्टरी होती, मतलब जो आर्टरीज़ होती हैं जनरली, इट कैरीज़ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज़ जो होती हैं मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो वेंस होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बट आप जब देखेंगे तो ये पल्मोनरी वेंस से, ये लंग्स से ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेंस के थ्रू, और यहाँ पर ये वेंस जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किए हुए है। इट मीन ये जो है ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो दिस इज़ द एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो पल्मोनरी वेंस से लंग्स से ब्लड लेफ़्ट ऑट्रियम में आता है, देन इट गोज़ इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल, देन ये एओर्टा के थ्रू फिर और अलग डिफरेंट आर्टरी में, है ना, इंफीरियर और सुपीरियर आर्टरी में बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद यदि हम देखें तो वापस से फिर किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हुआ तो ये जो है, अब इसके बाद क्या होता है, ये सुपीरियर अपर बॉडी से और ये लोअर बॉडी से, अपर वेना केवा और लोअर बॉडी वेना केवा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करती है। ये दोनों, अपर मतलब ऊपर के ऑर्गन से, लोअर मतलब नीचे के ऑर्गन से ये ब्लड कलेक्ट हुआ और अब जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ आ जाएगा? राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम में आने के बाद ये जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू, है ना, पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू ये बॉडी से बाहर, मतलब कि हार्ट से बाहर निकल के लंग्स तक भेज दिया जाता है और फिर लंग्स जो है इस ब्लड को प्यूरिफाई करके वापस भेजता है। अभी मैंने एक जनरल प्रोसेस बताई है, हम नेक्स्ट वीडियोस में इसे और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। आप जब तक ये जनरल प्रोसेस देखिए कि किस तरह प्रॉपर फिर ब्लड, हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके और ब्लड ऑक्सीजन किस तरह लंग्स से एंटर्ड होके और डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग देखिए, समझिए, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार एनसीईआरटी बुक को ज़रूर रीड कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, और भी कोई प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।